गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है मिशन वात्सल्य स्कीम। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। इसको इम्प्लीमेंट करती है स्टेट्स भी और यूटीज़ भी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और शेयरिंग किसकी कितनी रहेगी वो पहले डिसाइड कर लिया जाता है। और मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है ना, इसमें रेशो क्या होती है 50:50, ठीक है। और 90:10 की रेशो किस में होती है फॉर हिमालयन स्टेट्स, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया। और 100% सेंटर उन यूटीज़ के लिए फंडिंग करती है जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे लद्दाख हो गया। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस स्कीम के? इंश्योर करना है हमने केयर, प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन करनी है चिल्ड्रंस की इन डिफरेंट सर्कमस्टांसिस इंक्लूडिंग मिसिंग एंड वल्नरेबल चिल्ड्रंस, ठीक है। मतलब वो बच्चे जो बच्चों से ज़बरन आपने पहले बैगिंग करवाई, ठीक है, उसके बाद उनसे उनकी ट्रैफिकिंग की गई, बाद में उनको बचा लिया गया। अब उनकी रिहैबिलिटेशन करना, रिहैब करना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और कई बार हमने ऐसे देखा है कि चिल्ड्रन जिनको मतलब उठा लिया जाता है तो वो अपने बच्चे फैमिली से, पेरेंट्स से सेपरेट हो जाते हैं बिल्कुल, तो वो मिसिंग हो जाते हैं। तो अब उनको ढूंढने के लिए किस मतलब स्टेट्स कोऑर्डिनेट करती है दूसरी स्टेट के साथ कि भाई इस बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढो। और कई कई बच्चों को उठा लिया जाता है फॉर ट्रैफिकिंग और बैगिंग के लिए। तो अब इसके बेनिफिशरीज कौन कौन हैं? चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिन चिल्ड्रंस को केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मतलब जिनसे पहले ज़बरन ट्रैफिकिंग करवाई गई, उसके बाद बैगिंग करवाई गई। और चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, मतलब ऐसे बच्चे कुछ जो किसी ऑफेंस में, किसी जुर्म में पाए गए, ठीक है, वो भी ऐसे बच्चे जो किसी ऑफेंस में पाए गए, ठीक है, बाद में उनको उनके लिए भी ये स्कीम है। मतलब किसी बच्चे ने अपने पेट पालने के लिए कोई चोरी कर दी, ठीक है ना, उसके लिए फिर जुवेनाइल जस्टिस होता है। उसके बाद की फीचर क्या है इसके? प्रमोट फैमिली, मतलब दोबारा मैंने आपको बताया कि उन बच्चों को रिहैब करना, दोबारा फैमिली में एडजस्ट करना, ठीक है। और जिन बच्चों की फैमिली है ही नहीं तो उनके लिए कम्युनिटी बेस्ड केयर है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी होगा, मतलब गवर्नमेंट एफर्ट लेगी और फंड्स बच्चों के लिए काउंसलिंग करेगी, ठीक है। उसके बाद एमरजेंसी आउटरीच, ठीक है। और कई बच्चों को समझाया भी जाएगा इसमें कि भाई जो तुम काम कर रहे हो ये गलत है, उनको दोबारा रिहैब किया जाएगा, इसमें टाइम भी लग सकता है। और प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल एंड आपको इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड केयर भी प्रोवाइड की जाएगी, चाइल्ड चिल्ड्रन होम भी होगा और ऑब्जर्वेशन होम, नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, ठीक है, जैसे एडॉप्शन, फॉस्टर केयर। मतलब इंस्टीट्यूशनल केयर हो गया जो किसी पर्टिकुलर एक मोटो के लिए बनाया गया, लेकिन जो नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर होता है ना, ये इसमें कम्युनिटी खुद इन्वॉल्व करती है, वही किसी पर्टिकुलर मोटो के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। अब जैसे जिसको मतलब ज़रूरत पड़ गई एडॉप्शन के लिए तो एडॉप्शन कर ली, ठीक है। फॉस्टर केयर ज़रूरत पड़ गई, मतलब टेम्प्रेरी फैमिली केयर होती है ये जो फॉस्टर केयर होती है, ठीक है ना। ये सब आ जाता है अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ठीक है ना। तो इसमें उन बच्चों को, अच्छा, जब बच्चों को आप रिहैब करोगे ना तो उससे पहले ऑब्जर्वेशन की जाएगी यार, कि साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली देखा जाएगा कि इसमें क्या चेंज आया है। उसके बाद उसको रिहैब किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा कि मतलब देखो कुछ बच्चों को ऐसा भी कहा जाता है कि भाई तूने चोरी करनी है, तो ये करना है, वो करना है ना, तो उनको अच्छे से समझाया जाएगा। तो उसके लिए टाइम भी लग सकता है। मतलब कि मेन मोटो इसमें यही है कि इंक्लूडिंग, मतलब जो मिसिंग बच्चे हैं जिनसे ट्रैफिकिंग और बेगिंग करवाई गई है, और ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा खतरा है उनको, ठीक है, तो उनको हमने रिहैब करना है, उनकी प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा मिशन वत्सल्य स्कीम। ओके बाय।